संध्या वेले शुक्रवार का शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमें दिवाली के अगले दिन ही माता चिंतपूर्णी में माता के दर्शन करवाए। पिछले साल भी हम दिवाली के नेक्स्ट डे ज्वाला जी गए थे। ज्वाला जी में भी गुरु जी ने साक्षात लक्ष्मी के दर्शन करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी हम माता चिंतपूर्णी में गुरु जी ने इतनी कृपा की, हम शॉर्ट रास्ते में से गए, जबकि उस रास्ते में बैरियर लगा होता है, और उस दिन हमें रास्ता भी साफ मिला। संगत जी, जब माता जी के दर्शन कर रहे थे तो एक फैमिली की शायद कोई मन्नत पूरी हुई होगी और वो भेंट चढ़ाने आए थे, तो मैंने भी उन्हीं के साथ ही माथा टेका। पंडित जी ने उनको अंदर बुलाया, तो मैंने कहा कि क्या मैं भी आ सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी, आप भी आ जाओ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं इस फैमिली के साथ नहीं हूँ, मैं तो माता की फैमिली हूँ। संगत जी, पंडित जी ने उनके साथ मुझे भी माता का दुपट्टा मेरे सिर पर ओढ़ाया और हवन कुंड में भी सारी सामग्री डलवाई, जबकि हमारे घर के सारे सदस्य माथा टेक के हाल में बैठ गए। सब कहने लगे कि माता ने आपको कैसे ब्लेस कर दिया। मुझे तो पता था कि ये मेरे गुरुजी की कृपा थी, जिन्होंने मुझे ब्लेस किया, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। गुरुजी ने कैसे करिश्मा कर दिखाया। संगत जी, हमने रास्ते में भी जहाँ जहाँ खाना खाया और चाय पी, गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि हम हैरान हो गए। इतना सस्ता और इतना स्वादिष्ट खाना हमें मिला, हम सोच भी नहीं सकते। हर कदम पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। गुरुजी का हर सांस भी शुक्राना करें तो कम है। संगत जी, हम संगत जी हम रास्ते में गुरुजी हर रास्ता आसान बना देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। मेरे अंकल तो धार्मिक स्थल पर फिर भी जाते ही नहीं, लेकिन सबके कहने के बावजूद वो मान गए। गुरुजी की कृपा से उन्हें इतना अच्छा लगा कि जब हम वापस आ रहे थे तो कहने लगे कि अब फिर दोबारा कब जाना है। ये मेरे गुरुजी की कृपा है, जो नामुमकिन को भी बदल देते हैं। शुक्राना सुमन आंटी। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज आए हैं, और सब संदेशे संगत परिवार में शेयर करने का जो गुरु जी का हुक्म हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये सत्संग पहुंचाए जा रहे हैं। तो संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सबके इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज आए हैं दिवाली को लेकर, कि सबके घर में गुरु जी ने खूब रौनकें लगाई। सबके त्यौहार बहुत बहुत पहले से कई गुना बेहतर दिवाली मनाई गई। तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना। एहसास होता है कि गुरुजी किस तरह हमारे साथ हैं, हर पल हर क्षण, है ना। मैं तो खुद गुरुजी की देख रेख में सारे कार्य करती हूँ, और संगत परिवार भी ऐसा ही करता है। तो संगत जी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो ये सत्संग का कार्यक्रम शुरू करवाया है, महीने में एक बार, सरबत दा भला, यकीन मानिए कि ये हम सब जितने भी जने हैं,
हम सब मिलकर कर रहे हैं, है ना। जैसे एक भाई विदेश में होता है और एक भाई घर में होता है, तो एक भाई जो घर में है वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, और एक भाई जो बाहर है वो अपनी फाइनेंशियली तरीके से जिस तरह से भी उससे हो पाता है वो उस तरह से अपनी सेवा भेजता है, ताकि दोनों का योगदान बने और माँ बाप की सेवा अच्छे से हो पाए, है ना। तो कुछ इसी तरह से ये सत्संग हो रहा है, और गुरुजी हर वक्त हर पल हम सबके साथ हैं, और गुरुजी मुझसे सत्संग करवा रहे हैं, लेकिन इसकी वाइब्रेशन, इसका जो बेनिफिट है, इसका लाभ है, यानी कि पुण्य लाभ, जो कि हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ रहता है। ये कर्म हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे साथ अभी भी, और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी। कर्मों की गति न्यारी होती है, सुना होगा आपने संगत जी। कर्म हम जैसा करते हैं, जैसा बीज बोया जाता है, फल उसी के अकॉर्डिंग हमको मिलता ही मिलता है ना। हम सबको हमेशा से फल की इच्छा रहती ही है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा जो ये सोचे कि बस मैं तो फल की इच्छा रखता ही नहीं हूँ। हालांकि गीता में कहा गया है कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, लेकिन फिर भी हर इंसान को ये रहता ही है, चाहे वो यही सोच के करे कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा ही फल मिलेगा, तो फिर भी रहता ही है ना, है ना। और रहना भी चाहिए, तभी तो उसे लगेगा कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ तो मुझे इसका गलत फल मिलेगा, इसलिए मैं गलत कर्म ना करूँ। सबसे बड़ी बात बताती हूँ संगत जी, ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि यह कभी मौन नहीं रहता। हर विचार, हर भाव, हर कर्म इसका हिस्सा बनता है। कभी सोचा है आपने कि जो आज आप कर रहे हैं वह कहाँ तक जाएगा, किस जीवन को छुएगा, किस रास्ते को बदल देगा? आप सोचते होंगे कि आपका कर्म बस यहीं तक सीमित है, आपके घर तक, आपके परिवार तक, आपके दायरे तक, परंतु सत्य यह है कि आपका कर्म ब्रह्मांड की हवाओं में मिलकर लहर बन जाता है। एक ऐसी लहर जो आपको भी नहीं पता कहाँ तक जाएगी, और यही है कर्म की गति, अति गहन, जिसे समझना आसान नहीं। संगत जी, यदि आपने इसे पूरी तरह सुना तो जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप हर कर्म से पहले 10 बार सोचेंगे, आप हर भाव को उठाने से पहले ठहरेंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे ब्रह्मांड आपकी हर धड़कन, हर सांस, हर कर्म को गिनता है। हाँ जी संगत जी, हमारे जो भी कर्म हैं यूनिवर्स उसकी काउंटिंग करता है, जिन्हें आप जानते भी नहीं। हमें कहाँ पता है कि काउंटिंग चल रही है, कितनी काउंटिंग चल रही है, कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है। इस गहन यात्रा से पहले अगर आपको ये बातें छू रही हैं तो बस अभी के अभी आप एक लाइक तो कर ही दीजिए, और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भी ज़रूर लिख दीजिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप शुक्राना करते हैं गुरुजी के और करीब पहुंच जाते हैं। संगत जी, आगे मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि कर्म कोई साधारण बीज नहीं, कर्म वह शक्ति है जो अदृश्य है परंतु उसका प्रभाव शाश्वत है। आप सोचते होंगे कि किसी को धोखा देकर आप बच जाएंगे, आप मानते हैं किसी का हक मारकर आप जीत जाएंगे, परंतु ब्रह्मांड, यूनिवर्स कोई गवाह छोड़ता नहीं। उसके पास गिनती का एक ऐसा खाता है जिसे मिटाना किसी भी इंसान के वश की बात नहीं। आप एक कदम उठाते हैं तो वह कदम हवा में खोता नहीं है, वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है जैसे पत्थर पर छाप, और फिर उस समय उस छाप को आपके सामने किसी न किसी रूप में लाता ही है। हो सकता है आज, नहीं तो कल, परंतु कर्म की गहराई इतनी तीव्र है कि वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग कहते हैं मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया, किसी का मन नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? पर प्रश्न यह है, क्या आप अपने पूरे अतीत को जानते हैं? क्या आप अपने उन कर्मों को याद रखते हैं जो आपने कभी किसी की आंख में आंसू बनकर गिराए थे? क्या आप
अपने हर शब्द की गूंज सुन सकते हैं जो किसी के दिल को चीर गई थी? नहीं, इंसान भूल जाता है, पर ब्रह्मांड, यूनिवर्स कभी नहीं भूलता। याद रखिए, कर्म किसी रिश्ते से बंधा नहीं होता, वह बस कार्य है, और हर कार्य की गिनती होती ही है। चाहे वह आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ, किसी अजनबी के साथ, ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा है। आप सोचते हैं किसी अंधेरे कमरे में किया गया अपराध किसी को नहीं दिखा, परंतु ब्रह्मांड के पास दीवारें पार करने वाली दृष्टि है। वह जानता है आपने कब, क्यों और किस भाव से किस कर्म को किया है। और यह सबसे बड़ा सत्य है, कर्म कभी अकेला नहीं चलता, वह अपनी छाया लेकर चलता है। आप एक अच्छा कर्म करते हैं तो उसकी छाया प्रकाश लेकर आती है। आप एक बुरा कर्म करते हैं तो उसकी छाया अंधकार लेकर आती है, और यही अंधकार जीवन के रास्तों में अचानक खड़ा होकर आपको रोकता है। लोग अक्सर कहते हैं सब भाग्य है, परंतु मैं कहती हूँ भाग्य कर्म का ही संचित रूप है। आज आप जो कर रहे हैं वही कल भाग्य बनकर सामने खड़ा होगा। तो भाग्य को दोष देने से पहले अपने कर्मों की तरफ देखिए। कभी सोचा है आपने, क्यों कुछ लोग जीवन भर मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग छोटे से प्रयास में बड़ी सफलता अर्जित कर लेते हैं? यह सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, यह सब ब्रह्मांड की गणित, परिणाम, सब कुछ मैथमेटिक्स ब्रह्मांड का ही चल रहा है, जहाँ हर कर्म की कीमत है। हर आहा, हर प्रार्थना, हर धोखा, हर आशीर्वाद गिना जाता है। कभी किसी को देखकर जलन हुई, वह जलन भी कर्म बन गया। कभी किसी की पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया, वह भी कर्म बन गया। कभी किसी के पीठ पीछे जहर उगला, वह भी कर्म बन गया। कभी किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाया, वह भी कर्म बन गया। और यह सब मिलकर आपकी राहें बनाते हैं। या तो राहों पर फूल बिछाते हैं या कांटे। आपके कर्म सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करते, वे आपके परिवार को, आपके बच्चों को, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड कर्म को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखता, वह लहर की तरह फैलता है, और लहर जब फैलती है तो किनारे किनारे हर पत्थर को छूती है। यही कारण है कि जो बुरे कर्म आज करते हैं उनका भार आपके वंश तक जाता ही जाता है। यही कारण है कि किसी पूर्वज के अच्छे कर्म आज भी आपके जीवन को आसान बनाते हैं। ब्रह्मांड की इस जटिलता को समझना कठिन है, पर एक बात बिल्कुल सरल है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, चाहे आज चाहे कल। संगत जी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा है, चाहे वह कोई दान है, सेवा है, किसी के लिए प्यार मोहब्बत के दो शब्द हैं, किसी को सांत्वना देना है, किसी का सपना पूरा करना है, ये सब अच्छे कर्म जब आपके जीवन में किए जाते हैं तो उसी प्रकार से आपका भाग्य बदलने लग जाता है। संसार में हम आए हैं, भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है कुछ नेक कार्य करने के लिए, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए। जो अच्छे कार्य हम करते हैं वो ईश्वर हमें चुनता है उन अच्छे कार्यों के लिए। तो संगत जी, ये अच्छा कार्य एक ईश्वर की देन है कि गुरुजी मुझसे ये सत्संग की सेवा करवा रहे हैं। देश विदेश से, दूर दूर से मुझ तक सत्संग पहुँचाए जाते हैं, फिर यहाँ से आपके पास ये सत्संग पहुँचते हैं, ताकि आप इन सत्संग को सुने, शांति से सुने, बैठें और थोड़ा ध्यान अपने गुरुजी में लगाएं, ईश्वर में लगाएं। और ये सत्संग सुनवा सुनवा कर गुरुजी कर्म काटते हैं। तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, कुछ भी एक पल में, एक झटके में नहीं होता। लेकिन यदि आप इस बात को मानते हैं कि पहले के मुकाबले हमारी दिवाली बहुत 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 अच्छी रही है, तो समझ लीजिए कि गुरुजी की मेहर हुई है ना। अब गुरुजी की मेहर हुई है तो शुक्राना सत्संग तो बनता ही है ना। तो यहाँ पर 5 तारीख को, 5 नवंबर को गुरुजी एक छोटा सा सत्संग करवाने जा रहे हैं। जैसी गुरुजी की इच्छा होगी सत्संग वैसा होगा, है ना। मैं भी नहीं जानती अभी कैसा होगा, तो अपना प्रयास पूरा है। गुरुजी क्या हुक्म देंगे, क्या करवाएंगे, वो मैं पूरा अपनी तरफ से
करती चली जाऊंगी, गुरु जी से पूछ पूछ कर सारे काम करती चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो गुरु जी ने हुक्म दिया है आप सबके साथ इस बात को साझा करने के लिए, वो मैं कर रही हूँ। बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि ये कार्य जब हर महीने होगा तो सब मिलजुल कर ही करेंगे, तभी होगा। इसीलिए ये सत्संग है सर्वदा दा भला, तो सबके कल्याण के लिए ये सत्संग करा जा रहा है संगत जी। तो आप अपनी सेवा में कतई भी कंजूसी ना करें, है ना। मतलब कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी यहाँ पे सेवा भेजना चाहते हैं उसे ज़रूर भेजें, क्योंकि ये सेवा आपकी जो भी है ये आपके खाते में ही जुड़ेगी, है ना। क्योंकि ये सेवा आप ये समझ के मत दीजिएगा कि आप सुमन आंटी को दे रहे हैं, ये सेवा आपकी गुरु जी के चरणों में जा रही है। मेरे को तो यहाँ पे चुना गया है कुछ कार्य करने के लिए, तो मैं अपना कार्य कर रही हूँ। बाकी ये सेवा वो सेवा है संगत जी जो आपके साथ साथ चलेगी, आज भी, कल भी, परसों भी और जीवन के बाद भी। क्योंकि इंसान कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता, वो साथ लेकर जाता है अपने अच्छे कर्म, है ना। और जो इस तरह से सेवा वो करता है वो सेवा उसके साथ ही चिपक जाती है, वो सेवा उसके साथ जाती ही जाती है। तो संगत जी मुझे नहीं मालूम गुरु जी ने मेरे लिए ये कैसा रास्ता चुना है, लेकिन जब मैं इस कार्य को कर रही हूँ तो इस वक्त आपके साथ बात करते हुए भी मैं अपने दरबार में बैठी हूँ अपने गुरु जी के आगे, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गुरु जी जब मुझसे कुछ भी इस तरह से बुलवाते हैं, करवाते हैं, तो एक अलग सी एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर जाती है। और फिर मुझे खुद भी एहसास नहीं होता कि गुरु जी मुझसे क्या क्या कहलवा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये आपके पास पहुंच रही है, आप इसको कितना सुन रहे हैं और कितना समझ रहे हैं, ये अब आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है ना। तो संगत जी अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और अब आपके पास सत्संग को कंटिन्यू करती हूँ। आपके पास सत्संग पहुँचेंगे, आप सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें, गुरु जी करेंगे कल्याण। और यहाँ से मिलती है आपको ब्लेसिंग्स। गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा और संगत जी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको और आपकी फैमिली को सदा खुश रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू ਤੋਂ गुरु जी ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 23 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਾ ਡੀਪੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਟਨ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜਿਸ ਐਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ 5-6 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਡਾਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਢੱਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੋ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਆਪ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਿੰਗਸ ਤੇ ਯੈਲੋ ਡੋਟਸ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਤਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੋਏ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਚੇ ਝੁਕੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਇੰਨੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯੂਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬੰਡਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਨ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਹਰ ਲਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥਕਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज शुक्रवार है और आपने बोला मेरा रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ, टीवी ऑन था, इसलिए आज मैं मंदिर पर बैठी हूँ। आज शिवलिंग के पास मैं जोत जलाई हूँ संध्या बेला का, और मैं यहाँ मंदिर में आज हम शुक्राना सत्संग सुना रही है। तो शुक्राना सत्संग सुनाने में संगत भैया, संगत बहन, जो भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा ही शुक्राना सत्संग करा रहे हैं और मैं गुरुपा के थ्रू मैं कर रही हूँ। कि कृपा नहीं होती तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं करती और दर पर नहीं आती। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मेरा इन्होंने कितना मेरे ऊपर कृपा की है गुरुपा ने। पहले तो मैं 2025 से ही जुड़ी हूँ और जनवरी के लास्ट तक जुड़ी थी। मेरे गरिमा भाभी ने नोएडा में रहती है, उन्हीं के थ्रू मैं जुड़ी हूँ और उन्हीं की कृपा से मैं इनकी शरण में आई हूँ। ऐसे तो मैं
शिव गुरु को मैंने शुरू से ही पिता माना है। जब से मेरे पिता इस दुनिया से मुझे छोड़ के चले गए थे, तभी से मैंने शिव गुरु को ही पिता माना है और आज तक मैं मानी हूँ। हाँ, गुरु दीक्षा भी मैंने लिया है पटना में, पर वो भी मंत्र गुरु जी का ही मिलता-जुलता है, कुछ मंत्र जो बोला नहीं जाता है। गुरु मंत्र भी मेरे गुरु का ही ना है मंत्र, कुछ मिलता हुआ है। और गुरु जी को मैंने बहुत शुरू से ही, मेरे गुरु जी ने मेरा हर पल ख्याल रखा है। संगत जी, जब मेरे पिता दुनिया से चले गए थे, फिर मैं टूट गई थी, तो गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था। फिर मेरे शादी भी ऐसे-ऐसे जगह में लग रहे थे, मेरे एंगेजमेंट भी हो गए थे कि मैं एक समय की बात बता रही हूँ संगत जी। वो मेरे 25 2005 की 6 के बीच में मेरी एक एंगेजमेंट मेरी हुई थी और मैंने वहाँ पर पसंद भी नहीं था, गाँव जैसा था और मेरे जीजा जी ने उस जगह रिश्ता लगाया था, मालूम है संगत जी। और मुझे पसंद नहीं था, पहले तो बातचीत चल रहा था और मैं वहाँ मेरी दीदी की ननद के घर में रुकी हुई थी और वहाँ पर मैं रात भर 3 बजे, मतलब 2 ढाई 12 बज रहे थे और वहाँ शिव जी के फ़ोटो था और वहाँ पर मैं बैठी हुई थी और शिव जी के स्वरूप के पास खूब रो रही थी, बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया था। फिर भी मैं चुप थी। मैं भाई का बात मान गई, फिर मैं मान गई, फिर भैया बोला सब ठीक है, ठीक है। मैं चलो कोई बात नहीं है, मानते हैं ना संगत जी, लड़कियाँ लोग कुछ नहीं बोलती है अपने दिल की बात, बस रो लेती है। तो गुरुपा भी मेरे दिल की बात जान गए कि ये रो रही है। जानते हैं संगत जी, लड़का भी नहीं आया, एंगेजमेंट हुआ, लड़का का चाचा कौन मुझे रिंग पहनाया मुझे पता भी नहीं। वो सब मेरा मैंने ना मेरे भाई लोगों को वहाँ कुछ खिला दिया था और मेरे भाई भी नहीं समझ पाए। फिर जानते हैं अच्छा से एंगेजमेंट में हो गया। नहीं मैं लड़का को देखी, ना लड़का मुझे देखा और लड़का का बाप मुझे रिंग पहना रहा था। पता नहीं यार, मैं इतना बुद्धि मेरा भ्रष्ट ना मेरे भैया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ना पता ही नहीं कि रिंग लड़का पहनाया जाता है, ना ही कि इसका बाप। मुझे कुछ समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा था, हम लोगों को क्या कर दिया गया था। फिर मालूम है अब जिया जी भी इसमें मिली भगत थे। फिर उसके बाद कोई साथ नहीं थे। पर क्या हुआ संगत जी, जब मैं वहाँ मेरे भागलपुर से जब एंगेजमेंट खत्म हो गया, मेरे भागलपुर से एंगेजमेंट हुआ था मेरी दीदी के घर में ही, होटल में। फिर मैं जब आई ना संगत जी घर, मेरी मम्मी गेट खोली और मैं और भैया घर जैसे घुसे तो वहाँ पर सब जितने एंगेजमेंट का फल फूल था ना, सब पेटी गिर गया, टोकरी उकरी सब वहीं फल गिर गया। और जैसे मेरे भैया गेट के अंदर घुसा, गुस्सा हो गया कि वहाँ शादी उदी नहीं करना है, ऐसा नहीं है, वहाँ एक मेडिकल दुकान नहीं है, वहाँ गाँव है, कुछ नहीं है। मतलब मेरे भैया का नशा टूटा। अब देखिए गुरुपा, देखिए संगत जी, मेरे भोले बाबा मेरे साथ कितना थे उसी समय से, मालूम है संगत जी। गुरुपा भले हमको नहीं मिले थे, पर गुरु भोले बाबा सबके पिता थे, सबके भी पिता है। उस दिन मेरे मेरे भैया का आँख खुला, बोला नहीं वहाँ शादी उदी नहीं होगा। फिर मुझे अपने आप मुझे टोकना भी नहीं पड़ा। देखिए मैं माँ बाप जहाँ शादी करता वहाँ लड़की खुशी खुशी चली जाती है, अपना मुँह से बोली नहीं निकालती है। और देखिए भोले बाबा ने मेरा बोली निकाल दी अपने आप, सब चीज़ एंगेजमेंट फिर टूट गया। लल क्योंकि मेरे भैया भी बुला रहे ये कौन थे, लगता है हमको कुछ खिला दिया। बाद में पता चला कि मेरे भैया लोग को कुछ खिला दिया, क्योंकि मेरे भैया लोग बोलते वहाँ बहुत अच्छा लड़की लोग वहाँ कितना सुंदर सुंदर है सब, मतलब खिला दिया था। गाँव के लोग तो जानते हैं ना, टोटका टोटकी करता है क्योंकि वहाँ लड़की जल्दी देता नहीं है, मालूम है। लाख लाख शुक्राना गुरु का, लाख लाख। फिर और क्या बात बोले, शुक्राना सत्संग में और एक सुना रही हूँ संगत जी। मेरा ना पहली बात तो कल आज भी गुरुपा ने मुझे, जानते हैं, शुक्राना सत्संग सुना। आज मैंने द्वार पर कार्तिक में सुबह शाम जोत जलाती हूँ। सुबह में मैं ब्रह्म मुहूर्त में जोत जला रही थी, मतलब 2 बटरफ्लाई ब्राउन कलर के मेरे ऊपर से घूम के गए। आज भी ब्लेसिंग दी और कल भी मुझे ब्लेसिंग, मतलब गुरुपा मुझे रोज़ कभी न कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मेरे बालकनी में जहाँ मैं तुलसी माँ, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छा गाइडिंग फूल का की है, वहाँ पर आते हैं गुरुपा और ब्लेसिंग करके चले जाते हैं। मालूम है संगत जी, मुझे ये सपना भी क्या क्या आता है, पर जानते हैं सपना भुला देते हैं गुरुपा। फिर आज और एक बीच में 2 दिन पहले मेरे सर्दी से तबीयत बहुत ख़राब था संगत जी, बहुत ख़राब था। फिर मैंने गुरुपा की कृपा से मैं तुलसी अदरक का चाय संध्या वेला में बना के गुरुपा को मैंने अर्पण किया। फिर वो जब वो प्रसाद चाय पिया, फिर उसके बाद ना मेरी तबीयत बहुत ही आराम हो रहा है। 3 दिन के अंदर मेरी सर्दी छूमंतर हो गया, मेरा कफ भी नहीं उतना हुआ। मतलब गुरुपाल मेरे साथ, जानते हैं संगत जी, हमेशा एक पिता के साथ रहते हैं। मालूम है संगत जी, मेरे पति मेरे बच्चे मेरे साथ उतना नहीं बैठते उठते हैं, उन लोग अपने लाइफ जीते हैं। मतलब मेरे सामने आप सोचिएगा कि 15 मिनट बैठ के मेरे साथ 3 टाइम का ना मेरा बेटा नाश्ता खाना खाता है, नहीं, सब अपने दुनिया में है संगत जी। अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया, बच्चे पति सब। मतलब यहाँ मुझे इस बात का बुरा लगता है संगत जी, दिवाली के दिन मैं बहुत रोई। मुझे क्षमा करना गुरुपा, दिवाली के दिन सुबह से बहुत अच्छा किया, पर ना जब मुझे फीवर हो रहा था और जब उस समय मेरे हस्बैंड अंकल बस दवा खा लो, बोल के चले गए, फिर दिन भर मेरे पास आके बैठे नहीं, बात नहीं करे, तो मुझे बुरा लगा, मुझे क्रोध आया बहुत, मैं कटु वचन बोलने लगी। गुरुपा दिवाली भर रोई, क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा मुझे ऐसा लगता है कि जब तबीयत खराब लगता है कि 2 मिनट कोई मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बैठे मेरे से बातें करें। जैसे एक बच्चे को तबीयत खराब होता है तो लगता है ना कि माँ बाप बच्चे के सामने सिरहाने बैठ के कुछ बातें करें, उससे मन हल्का होता है। तो उससे नहीं बोले तो मन चिड़चिड़ चिड़चिड़ हुआ, मैं जो मन अन बन कुछ कुछ बोल दी उनको। क्षमा करना गुरुपा, मुझे
मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं गुरुपा से प्रे कीजिए संगत जी कि मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। मुझे कटु वचन बोल के मैं खुद बुरी हो जाती हूँ अपने हस्बैंड अंकल को बोल-बोल के। बाद में वही पुरानी बात, वही लड़की का अफेयर के बारे में बोल-बोल के उनको कटु नहीं बोलना चाहिए। उनका बोलता है संगत जी, शुक्राना सत्संग में बताया जाता है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना, मैं तो तोड़ना नहीं चाहती हूँ, पर वो मेरे दिल को जब नहीं समझते हैं ना, तो मैं क्रोध करके बोलना ज़ाहिर करती हूँ अपना प्यार, पर वो प्यार को मेरे समझते नहीं है। माफ़ करना बोले बाबा। और संगत जी मैं क्या बोलूँ, और एक शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। उम, जब यहाँ गंगा स्नान सब करने कुंभ जा रहे थे, उस समय भी ना संगत जी, मैं ना कुछ काम कर रही थी और मैं ना बहुत ज़ोर गिर गई थी। मेरे घर में कोई नहीं थी, सासू माँ भी चली गई थी, सिर्फ़ मेरे देवर और हस्बैंड थे। अब मालूम है संगत जी, मैं गिरी, चोट इतना ज़ोर लगा, पर मुझे कोई झाँकने नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड अंकल फ़ोन से पूछते, घर में हो के फ़ोन से पूछते क्या चोट लगा। मालूम है संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरा हर दुःख तकलीफ़, जितना बीमारी तकलीफ़, दवा खाने का ज़रूर, दवा भी अब थोड़ा-मोड़ा लेती हूँ, वो भी गुरुजी का नाम लेकर। मैं दर्द का दवा भी मेरा ऐसा पड़ा रहता है, सब गुरुजी की कृपा से ठीक होता है, क्योंकि गुरुपा ने अभी फिर बीच में बटरफ्लाई के रूप में 1 दिन और आए, बटरफ्लाई के रूप में 2 दिन 3 दिन मेरे घर में रहे। पहले तो मुख्य द्वार के द्वार पास रहे, दिवाली के 1-2 दिन पहले से रहे, फिर आए, फिर मेरा कष्ट काटे। सब चीज़ गुरुपा की कृपा से हो रहा है, क्रोध भी हम पर गुरुपा से मैं यही पूछना चाहती हूँ, गुरुपा जब आप मेरे को ब्लेसिंग कर रहे, बटरफ्लाई के रूप में आ रहे, सब रूप में आ रहे, तो मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? मैं आपकी भक्ति करती हूँ, मैं अमृत वेला संभालती हूँ, गुरुपा आपका नाम जपती हूँ, गुरुपा सिमरन करती हूँ, पर ये पापी मन मुझे क्यों मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ भटकाता है? जबकि मेरे छोटे भाई नीरज अंकल वो बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे अगले जन्म का कुछ बुरे कर्म-वर्म होगा, इसीलिए भूल जाओ, ये सब तुम्हारा कोई अपना नहीं है, बस तुमको क्या पाना है? जो इसका साधना कर रही हूँ माँ बगलामुखी का, उनकी भक्ति कर, उनका साधना कर, ये लेके जाना है, ये सब कुछ नहीं लेके जाना है, ना पति ना बच्चा कोई नहीं, सब अब दुनिया अपना है, किसी को रोक-टोक नहीं करो। अब मैं फालतू का मैं अपने बेटे को भी बोल देती हूँ कि अब तुमको गाड़ी मिल गया, मोबाइल मिल गया, अब एक गर्लफ्रेंड रख लो अपने पापा की तरह। मैं आज बहुत बुरा भला बोला, बस ये रख लो तुम लोग, बस यही सब कर लो, ऐसे कर लो, पढ़ना तो है नहीं, बोर्ड का तैयारी करना नहीं है। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था गुरुपा, क्षमा करना गुरुपा, पर इस नादान बेटी को गुरुपा आप ही सिखाओ कैसे बोलना है, क्या बोलना है। मैं तो नादान हूँ, जो मन आता आपकी पगली बेटी कुछ भी बोल देती, पर क्या करूँ गुरुपा? एक औरत का दिल समझ सकते हैं गुरुपा, संगत जी एक गुरुपा ही जानेंगे कि एक औरत को पर जब प्यार में धोखा मिलता है, ये सब भी तो माया ही है, प्यार में धोखा पाना। पर ये भी मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे प्यार में धोखा मिला। आज धोखा नहीं मिलता तो हो सकता है मैं गुरुजी के इतनी करीब ना जाती, आज मेरे गोविंद मेरे करीब नहीं आते, मैं मुझे साधना नहीं मिलता, मैं बगलामुखी के करीब नहीं जाती, सिर्फ क्योंकि मुझे उन्हीं के थ्रू भक्ति करने का अवसर मिला, साधना करने का। ये सब मेरे भाई बोलते हैं सबको नहीं मिलता है, यदि सबको सुख मिले तो कोई इस लाइन में नहीं जाता साधना लाइन में। जिसको दुःख दुःख क्या, ये सब भगवान ही चुनते हैं। हो सकता है गुरुपा कुछ मेरा अच्छा सोचे होंगे संगत जी। यदि मैं मुझे हर खुशी मिल जाता, पति का प्यार-व्यार, तो हो सकता है हम ये सब लाइन में नहीं आते। जिसको ये सब नहीं पाना है, उसी को ही गुरुजी अपने लाइन में लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंता शुक्राना, आप ये दर्द देने का भी शुक्राना। पर गुरुपा, मनुष्य ना गुरुपा, कभी-कभी स्वतन का बारे में याद आता है। बात स्वतन की बात नहीं है गुरुपा, बात इस बात की कि उन्होंने मुझसे 5, 6, 7 साल उस लड़की के लिए मुझे इतना इग्नोर किया। मैंने अपना वक़्त खोया, अपना उम्र खोया, अपना प्यार खोया गुरुपा। इसलिए गुरुपा समय के अनुसार उन्होंने मुझे समय और प्यार नहीं दिया। कोई बात नहीं गुरुपा, मेरा नसीब में प्यार लिखा ही नहीं था। मेरे नसीब में पति से दूरिया ही लिखा था, नफ़रत ही लिखा था। हो सकता है मैं अगले जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया होगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, पर हाँ गुरुपा, वो पर मुझे इतनी शक्ति देना गुरुपा कि मुझे इतनी भक्ति देना, इतनी साधना में मुझे लीन करना कि मैं जिनकी साधना करूँ उनकी कृपा प्राप्त कर सकूँ गुरुपा। फिर दोबारा मुड़ के प्यार की ओर मेरा मन ना भटके, मेरा मन सिर्फ़ भक्ति में भटके, साधना में भटके गुरुपा, बस इतनी मेरे से अरदास है गुरुपा से। संगत जी गुरुपा और एक शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। गुरुपा ने मेरे कितने काम पूरा किए हैं मालूम है संगत जी? मेरे भाई का ना लोन नहीं मिल रहा था और मैंने अरदास किया था गुरुजी कृपा मेरे भाई का लोन दिला दो क्योंकि लोन मिल ही नहीं रहा था। फिर ना कितना दिन के बाद ना मेरे छोटे भाई नीरज अंकल का फिर लोन उसको मिल गया। फिर उसने अपना कर्जा जहाँ जहाँ कर्जा लिया था ना वो कटवाया। बोला कि ना मुझसे बड़े अपने छोटे भाई से बोला दीदी क्या बोलते हैं तेरे कृपा से गुरु जी की कृपा से ना मेरे को लोन मिल गया। मतलब 1 साल से लटका हुआ था लोन मिल ही नहीं रहा था। फिर उसने बोला कि दीदी अब सब लोन कट मेरा जहाँ जहाँ कर्जा लिए कटवा देंगे और बस उसके बाद पेमेंट में मेरा कटेगा। गुरुपा की कृपा होगी तो उसका लोन भी जो लिया है वो भी कट जाएगा गुरु जी की कृपा से। बस गुरुपा से ब्लेसिंग करते रहना, उसको हमेशा तरक्की कराना। उसने आज गुरुपा की कृपा से मेरा छोटा भाई मुझे इस लाइन में साधना की लाइन में भेजा। मुझे एक गुरु जी से दीक्षित करवाया और माँ बगलामुखी का साधना भक्ति करवा रहे हैं। वो बोलता है कि मेरे छोटे भाई बोलता है कि कुछ नहीं पड़ा, इनको ही पाओ, इन्हीं की लाइन में जाओ, मरने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अब दुनिया में क्या पाना है, मुक्ति। बस इतनी ही गुरु जी की कृपा
कृपा से हो रहा है संगत जी। गुरु जी की कृपा से ना मेरे घर में ब्लेसिंग सबको करते, मेरे हस्बैंड अंकल को मालूम है संगत जी। और एक शुक्राना सत्संग, मेरे हस्बैंड अंकल कलकत्ता गए थे 2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले, उनको वहाँ चेक कराया गया था, बॉडी रूटीन चेक, तो मालूम है संगत जी, उनको पूरा बॉडी में अल्कोहल फैल गया था, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मतलब सब कुछ फैल गया था, शरीर में उनका पानी नहीं था, मालूम है। फिर ना मैं फिर वहाँ पर उनका इलाज चला, 10 दिन 15 दिन रहे, फिर उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद हॉस्पिटल से आए, 10 दिन के बाद हॉस्पिटल से, यानी 1 सप्ताह के बाद कलकत्ता में, फिर मालूम है 10-15 दिन का दवा खाने के लिए दिया, फिर उसके बाद चेकअप कराने के लिए गए, तो मालूम है फिर 1 महीने के बाद चेकअप कराने गए ना संगत जी, तो मैं गुरु जी से अरदास के कृपा सब नॉर्मल निकले, तो मालूम है सब फर्स्ट क्लास निकला उनका, सब बीमारी उमारी सब नॉर्मल निकला। गुरु जी की कृपा से उनका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो गया, शुगर भी कंट्रोल हो गया, गुरु जी की कृपा से ना उनका सब कुछ नॉर्मल हो, बहुत खुश हुए उस दिन, बोले रिंकी आज बहुत खुश है, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो बोले मतलब देखिए संगत जी, गुरु जी ने चाहते तो बहुत भारी बीमारी दे सकते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग ड्रिंक और नॉनवेज खाते थे। मैं हमेशा उनके लिए शादी करने के बाद मैं हमेशा उनको रोक टोक करती थी, मत खाइए मत पीजिए, यही लड़ाई जड़ मेरा हमेशा होते रहता था। और अल्कोहल के ड्रिंक के कारण मेरा रिश्ता भी खराब हुआ, इन्होंने प्रेम मगन में चले गए, मतलब लड़कियों के साथ, मतलब इनका संबंध अजीब अजीब होने लगा, मुझे बहुत खराब लगता था संगत जी। फिर देखिए भगवान जी, मैं क्या हमेशा गुरु जी से इनका दारू छुड़वा दीजिए, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप अल्कोहल का मात्रा बहुत बढ़िया नहीं लीजिएगा तो अच्छा है, पर अल्कोहल का मात्रा तो कम कर दिए गुरुपा की कृपा से, अभी तो मैं नहीं देखती हूँ। और अब आप नहीं जानते, कभी हम लोग का लड़ाई, जय गुरुपा, गुरुपा मेरे आए अभी मंदिर में बटरफ्लाई के रूप में, मालूम है गुरुपा, अभी अभी आपसे हम बात कर रहे हैं संगत जी, अभी 2 बटरफ्लाई ब्राउन कलर के, एक बैठे हुए हैं और एक उड़ रही है आगे पीछे, यही वाला 2 ब्राउन कलर के आज मेरे घर में सुबह सुबह आई थी संगत जी। तो फिर मालूम है डॉक्टर बोला कि नहीं पीजिए, अब नहीं पीते हैं, पर हाँ नॉनवेज तो खाते हैं, पर अभी कार्तिक में नहीं, सावन में नहीं खाते हैं। गुरुप्पा के पास वो बुरे नहीं है, पर वो दारू के पीरा, दारू के कारण वो इतने बुरे बन गए थे, उनका बोली चाल एकदम मेरे से नफरत की तरह, दुश्मन की तरह, हम लोगों का लड़ाई दुश्मन की तरह होता है। गुरुपा से यही प्रे करते हैं कि दुश्मन की तरह लड़ाई ना करे भगवान जी, गुरु जी हम लोग दोनों का लड़ाई को शांत कीजिए, हम लोग हम इनके प्रति, और मुझे भी बहुत क्रोध आता है गुरुपा, बस इन्हीं को देख के मुझे क्रोध आता है कि इन्होंने कैसे मुझे इतना इग्नोर किया उस लड़की के लिए, बार बार यही सब मन में विचार आता है, ये सब विचार नहीं आना चाहिए संगत जी मुझे, पर क्या करूँ, अब मेरे गुरु जी मुझे संभालेंगे, गुरुपा मुझे संभाल लेना गुरुपा, मतलब हर कष्ट अब गुरुपा ही काट रहे हैं मेरा संगत जी, अब वही चाहेंगे, जो करेंगे वही करेंगे, और वही मेरे गुस्सा को शांत करेंगे, वही मन को शांति करेंगे, क्योंकि गुरुपा के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं ससुराल में बहुत अकेला फील करती हूँ संगत जी। पहले मेरे बद्री सास, मेरे दादा ससुर थे, बहुत मुझे प्यार करते थे, उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेले हो गई, क्योंकि वो हमेशा हमको समय देते थे, उन्हीं के प्यार में मैं मगन रहती थी। मैं क्या जानूँ कि मैं अपने दादा का सेवा और दादा का प्यार में इतना मगन, यहाँ मेरे पति किसी और से प्यार करने लगेंगे और मुझे इतना इग्नोर करेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल सिर्फ मुझे रात के लिए मेरे यूज करते थे, और दिन भर काम वाम में बिजी, कभी नहीं कि हाँ क्या कर रही, मतलब पहली बात तो मुझसे प्यार प्रेम था ही नहीं उनको मेरे से, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया हमारी इनके फोटो, तो उन्होंने बोला वो आपसे पहली बात तो प्रेम का तो समाज के लिए आपसे रिश्ता रखा है बस। मालूम है गुरु संगत जी, मैं यही चीज़ लेकर मैं बहुत टूट चुकी थी, रोती थी, लगती थी कि काश मुझे भी कोई अच्छा जीवन साथी प्रेम करने वाला मिले, जो मुझे हर पल संग याद करे, मिस करे, पर वो सब मेरे नसीब में नहीं था। सबको भाग नहीं मिलता है संगत जी, प्यार प्यार बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है, सच्चा प्यार दुनिया में अब है ही नहीं। सच्चा प्यार बस एक ही है, माँ पिता और गुरु पा, गुरु से सिवा कोई प्यार नहीं कर सकता संगत जी। मैं हर संगत को यही बोलूँगी, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, क्यों ना अपना ही खून क्यों ना हो, वो बस एक विश्वास माँ बाप पर के सिवा कोई नहीं अपना होता है, बस एक गुरु के सिवा। हम तो इतने जानते हैं, दुनिया में प्यार करो तो कान्हा से प्यार करो, भोले बाबा से प्यार करो, मेरी माँ बगला मुझसे प्यार करो, क्योंकि दुनिया में प्यार वार कुछ नहीं होता है, बस ये हवस और भूख होता है बस, क्योंकि ये हवस और भूख के लिए आदमी जाता है दूसरी औरत के पास, नहीं तो प्यार यदि सच्चा रहता तो किसी दूसरे के पास जाने की ही जरूरत ना हो। बस गुरुपा इसके कारण मालूम है गुरुपा, जब मेरे संगत जी, जब मेरे हस्बैंड मुझसे दूर दूर रहते थे, तो मैं फिर इंस्टाग्राम बनाने लगी, वीडियो बनाने लगी, फिर मैं भी मैसेज में लड़कों से बात करने लगी, हाँ मैं लड़कों से बात की, फिर मेरे हस्बैंड को पता चला मैं लड़कों से बात, हाँ लड़कों से मैं बात करती थी दोस्तों की तरह, पर लोगों के कुछ लोगों के नीयत मेरे प्रति खराब होने लगे, वो लोग गंदे गंदे कमेंट मारने लगे, पर मेरे नीयत साफ था, मैंने कभी किसी का घर नहीं उजाड़ा, कभी किसी के हस्बैंड, किसी के वाइफ को पति नहीं छीना, पर यहाँ तो मेरे ही बहन कोई मेरे गृह ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, कोई दोस्त बन के मेरी गृह ज़िंदगी को बर्बाद कर रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे पीठ पीछे छुरी भोंक रहे थे, मतलब हर तरह से मैं टूट चुकी थी संगत जी। और आज आज भी मैं याद करती हूँ तो रोती हूँ, पर मुझे याद नहीं करना चाहिए। गुरुजी बोलते हैं ना,
वो गाड़ी को छोड़ो, दूसरा गाड़ी को देखो। तो अब मेरी गाड़ी यही है कि मेरे को साधक बनना है, अपने गुरु जी का शरण में रहना, उनकी शक्ति भक्ति प्राप्त करके यहाँ से जाना है। बस अभी उम्र है, भक्ति प्राप्त करके जाना है गुरु जी की शरण में, और उनको कुछ नहीं पाना है। बस गुरुपा मेरी यही विनती है कि मेरा बेटा इस लाइन में ना जाए, मेरे बेटा कभी भोग विलास के कारण किसी लड़की का दिल ना दुखाए, वो लड़कियों की इज्जत करे, मान सम्मान करे। बस गुरुपा आप अपना नाती को संभाल के रखना, एक औलाद है गुरुपा, आप उसी को संभाल के रखना। बस गुरुपा जो गलती हुआ मुझे भी क्षमा करना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को भी क्षमा करो, उसे भी सद्बुद्धि दो, और उनको भी गुरुपा चरणों में जगह दो, और मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो कि आपको नाम जपे गुरुपा, उसे भी जोड़ लो गुरुपा अपने शरण में गुरुपा। बस इतनी कृपा करो गुरुपा। आपने मुझे सब कुछ दिया, खाने पीने, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ दिया, सब सुख सुविधा दिए गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। इतना जो तन दिए, इतने जो भक्ति दिए, सब दिए गुरुपा। बस एक ही है कि जो मेरा मन भटकता है हस्बैंड अंकल की तरफ, क्षमा करना गुरुपा। आज जो भी मैंने आज उनको क्रोधवश बोला, सुबह क्षमा करना। रोज मुझसे जो आने जाने में वाणी में मैं बोल देती हूँ, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनकी उसमें गलती नहीं थी, मेरा बुरे कर्मों का सजा जो मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे मिला है गुरुपा। फिर भी नादान बेटी कुछ ना कुछ बोल ही देती है, कमेंट नहीं मारना चाहिए, टोनबाजी नहीं करना चाहिए, क्षमा करना गुरुपा। कोशिश करूँगी कि ना करूँ, मुझे क्रोध ना आए गुरुपा, वो आप मुझे सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। आज के लिए अपनी नादान बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा, जितना भी अपराध हो क्षमा करना। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस अब मुझे इतना सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक साधक बनना है, मुझे प्राप्त करना है गुरु जी को, मुझे प्राप्त करना है माता रानी का भक्ति। बस गुरुपा, बस क्षमा करना। संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। यदि कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरुपा जो भी मेरे संगत भैया मेरे शेयर करेंगे उनका भी भला करना गुरुपा। जो मेरे शुक्राना सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेसिंग करना, उनको भी कृपा करना, उन्हें भी स्वस्थ बनाए रखना गुरुपा। पूरे संगत परिवार को स्वस्थ बनाए रखना गुरुपा। मेरे मायके की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे ससुराल की तरफ शुक्राना, मेरे अप्पू की तरफ शुक्राना गुरुपा, अनंता अनंता शुक्राना गुरुपा। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंता अनंता। जय माँ बगलमुखी माता की जय। जय राधे कृष्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों के पास बैठ के आपकी प्यारी बेटी शुक्राना करने जा रही है मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, ये आपकी नालायक बेटी आज बहुत खुश है गुरु जी, बहुत खुश है। मेरे गुरु सुमन आंटी का मैं सत्संग सुमन जी का सत्संग सुन रही थी, उसमें लिखा था बम्पर लॉटरी लगेगी। सुमन जी बहन, मैं इतनी खुश हो गई। उस सत्संग में लिखा था कि आधा भी नहीं सुन पाओगी तब तक तुम्हारे पास खुशखबरी आ जाएगी। सच में सुमन जी, सच में मेरे पास खुशखबरी आधा सुनते ही आ गई। शिव परिवार का तस्वीर चांदी के पत्थर से लगा हुआ मेरे पास आ गया। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जो कहते हो मेरे गुरु की वाणी पत्थर की लकीर की तरह है, जो एक बार कह दिए वो कर दिए। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। सुमन जी आपका सत्संग सुन रही थी, उसमें यही था बम्पर लॉटरी लगेगी। ये सत्संग पूरा भी नहीं सुन पाओगे, खुशखबरी आ जाएगी। तो सच में आ गई, सच में मेरे पास आ गई सुमन जी। बहुत बहुत मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ। लख लख शुक्राना बहन, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपकी कृपा से बहू बेटे सब गए थे वृंदावन, सब बहू तो वृंदावन से दर्शन करके आ गई, लेकिन आपका छोटा बेटा अभी नहीं आया गुरुपा। सुमन जी बेटे के लिए अरदास गुरु जी से करिए, उसकी शादी नहीं तय हो रही है। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। शादी का रिश्ता बोले हैं गुरु जी, बहुत प्यारी बेटी आएगी तेरे घर, लक्ष्मी बन के आएगी, खूब खूब खुशियाँ रहेगी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इस मूर्ख, इस अज्ञानी, इस बेवकूफ़, इस नालायक के पास
गुरुजी आपकी जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ गुरुपा। गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ गुरुजी। आज आपका शिव परिवार, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश जी चांदी के पत्थर पे लगे हुए आज हमको तस्वीर मिला। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, ऐसे ही सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सबका भला करना, सबका भला करना, सब हंसते बसते दांत बख्शे। हे गुरु पिता, कभी कोई माँ, बेटी, बहन दुखों का सामना न करना पड़े गुरुजी। हर दुख औरत को ही झेलना पड़ता है गुरुजी, हर दुख औरत को झेलती है। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। माफ करिएगा गुरुजी, अगर कुछ गलती बोल दी होगी तो माफ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ और मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी संगत जी। मैंने कहा था आज 24 फ्राइडे को मम्मी का 13वीं है और गुरु जी से मैंने अरदास की, लेट एवरीथिंग गो फाइन एंड इट वाज मतलब बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। जो भी रिचुअल्स है, सब रिचुअल्स अच्छी तरह से हो गए। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी for being there every time and guiding me and helping me out in every way। और मैंने जब वो जो कौवे के लिए रखते हैं तो एक्चुअली ऐसे कभी नहीं हुआ कि पहले आके कबूतर खाते हैं। ये तो पहले आके कबूतर ने मतलब one bite he took and he went and then it was afterwards उसके बाद कौवा के खा लिया खाना जो हम रखते हैं छत पे। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपके मतलब आपने वही वहाँ पे भी ब्लेसिंग्स दिए हैं। थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग, आज शुक्रवार है, आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 24 अक्टूबर है। मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके गुरु जी के चरण में आई हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करे गुरु जी। मेरा सत्संग है यह कि आज 24 तारीख है, तो देखिए मेरे को गुरुजी ने बरकत शुरू कर दी है। देखिए जो मेरा गैस 1 महीना 10 दिन चलता था, अभी देखिए सिलेंडर मेरा 2 महीना हो रहा है, 2 महीना चल रहा है, सिलेंडर अभी तक चल रहा है। गुरुजी ने गजब से, ये गजब से बोलने वाली बात है, ये गजब से चमत्कार हो रहा है मेरे से कि इसे बताइए। एक सिलेंडर, एक सत्संग में भी एक सुने थे कि 1 किलो 2 किलो सिलेंडर शायद लाता था तो 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाता था। और वो गुरु बहना का तो सिलेंडर वही 2 किलो लाया, 14 दिन ना 15 दिन चला। तो ये भी तो गुरु जी का करिश्मा ही न है कि कैसे कैसे गुरु जी। देखिए मेरे के 1 महीना 5 दिन 6 दिन ऐसे चलता था, अभी देखिए 2 महीना भी पार हो गया है, सिलेंडर अभी भी चल रहा है। मैं दूसरा सिलेंडर लगा ही नहीं। गुरु जी का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना करते हुए जो आपने दिया है मेरे घर में, सुख शांति समृद्धि और बरकत आपने जो दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को जैसे बरकत दिए वैसे सभी गुरु भाई बहन को सभी को बरकत दे, सबके जीवन में खुशियाँ दे, सबके धन सुख समृद्धि से भरा रहे, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। और एक संगत जी बात है कि मेरे घर में मेरे जेठानी का पुत्र वधू को एक कन्या हुई है लक्ष्मी पूजा के दिन में।
ये जो लक्ष्मी पूजा हुआ बंगाली लोग का, वो लक्ष्मी पूजा के दिन में कन्या एक आई है हम लोग के घर में, लक्ष्मी जी। और देखिए उसके बाद हम लोग को सूतक लग जाता है, तो समी पौधा में हम लोग पानी नहीं डाले थे। उसमें से एक शिवलिंग भी है, पार्थिव शिवलिंग, तो उस ना हम लोग पानी नहीं डाले थे। तो 12 दिन हो गया पानी नहीं डाले। तो संगत जी अभी धूप इतना तेज हो रहा है, बस गाछ ना पूरा बड़ा सा गाछ था, मैंने बड़ा टॉप में ऊपर में बाल्टी में लगाए हैं छत के ऊपर, तो बड़ा सा गाछ है उसमें। तो जानते हैं हम रोज़ पानी देते हैं, उसमें मेरा जान प्राण बसा हुआ है, तो एकदम से सब सूख गया है ना। मैं रोज़ जब अभी 12 दिन बीत गया तो मैं पानी देने जा रही थी, देख रही हूँ गाछ पूरा सूख गया है, मर गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हो रहा था। मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी इस गाछ को बचा ले, इसमें हम बहुत प्यार करते इस गाछ से। तो संगत जी मैं 2-4 दिन पानी डालने लगे, दिवाली से पहले से ही पानी डाले, 10 दिन तक पानी डाली। पूरा पत्ता एकदम सूख गया है, सब पेड़ पूरा सूख गया। संगत जी ये चमत्कार देखिए गुरुजी का, कि वो में उस सूखा डाल में भी वो धीरे धीरे हरा हरा 2-4 पत्ता, आज कल मैंने देखी, आज भी देखी कि 2-4 पत्ता हरा हरा फेंका है, मैंने दिया है। तो संगत जी उसको जान दे दिए हैं, उनमें बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो फिर तो पूरा हरा भरा हो जाएगा, पर वो जिंदा है, यही हमको बहुत तसल्ली है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, उस पेड़ को अपने जीवन दान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे जो धन्यवाद करूँ, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, जो आपने ये वो पेड़ पौधों को भी जीवन दान दे रहे हैं। मेरे पास फूल का भी बहुत सारा गाछ है, सब किसी तुलसी भी गाछ, सब में पानी नहीं डाली थी, 10-12 दिन पूरा सूख रहा था। 1-2 दिन तो गुरुजी थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम किया था, तो कम उतना पानी नहीं लग रहा था, लेकिन अब फिर मैं पानी डाली तो तुलसी का पौधा उधर सब सब जीवित हो गया, सब बच गया, सब बचा लिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सुमन जी आपका भी अनंतम अनंतम धन्यवाद करती हूँ। आप जो गुरु भाई बहन के लिए इतना ना जो संगत करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी जितना समर्थन होगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और धन्यवाद जो मेरे इस सत्संग को शेयर करने के लिए। और इसके लिए मैं बहुत बहुत गुरुजी से भी बहुत बहुत अरदास करती हूँ, गुरुजी सुमन जी को ऐसे ही खूब 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 बढ़ंती दे। और सुमन जी ये भी एक बात था कि आपका भी सत्संग नहीं सुनी थी कभी, आप इस बार सत्संग सुनी, इसके लिए मैं बहुत मैं मन सोच रही थी कि संगत जी उनका सत्संग नहीं सुनती हूँ, तो इस बार गुरुजी ने आपका भी सत्संग सुना दिया। मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए नए सत्संग का तैयार रखूँ। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संकट जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पाक के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला में कर रही हूँ, और मैं गुरु पाक के पावन श्री चरणों में इस सत्संग को गुरु पाक सुमन जी के चैनल पर जो है कर रही हूँ। और सुमन जी और उनके परिवार पर गुरु पाक हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, और वो इसी तरह से उन्हें हिम्मत देना और शक्ति देना कि वो हम सभी संगतों के सत्संग को बड़े ही प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं और पहुँचाती रहें, और उनको जिस तरह से आपका सत्संग जो है वो शेयर होते हैं, आप स्वीकार करते हो, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना है। कृपा मैं आपका उन हर पल क्षण का शुक्राना करना चाहती हूँ जिस वक्त में शुक्राना शब्द हम समझ नहीं पाते थे, सिर्फ थैंक यू भगवान जी बोल के बस हो जाता था, लेकिन हमें हर बात का शुक्राना करना आपने ही सिखाया है। इसलिए आपके महामंत्र से मैं आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी गुरु पाक के
पावन सत्संग पावन महामंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा हमेशा कहते हैं कि अपने सत्संग को शुरू से शुरू करो। तो मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे 2000 जो है 2023 में जो है अपने से जोड़ा, और वो भी दिसंबर 27 को, जब मेरी एक हेल्पर के थ्रू, जिससे कि मैंने अप्लाई किया था, और वो हेल्पर यहाँ पर आई, और बस वो गुरु जी से मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए ही आई। उसके बाद वो कृपा का स्वरूप उसके हाथ में था, और वो मुझे बोली कि उसे वो हमारे मंदिर में विराजमान करना चाहती है, क्योंकि वो उसके गुरु हैं, वो उन्हें बहुत मानती है। तो अगर मैं परमिशन दूंगी तो ही वो रख पाएगी। तो मैंने उससे बोला, मैं परमिशन देने वाली कौन होती हूँ? कोई भी गुरु है, उनका स्थान भगवान के साथ है, भगवान के से भी ज़्यादा बड़े गुरु का स्थान माना जाता है। तो मैंने बोला कि तुम्हारे गुरु या किसी के भी गुरु हो, गुरु तो गुरु ही है। तो गुरु जो है उनको आप विराजमान कर दो। मैं उससे मैंने अपने गुरु कृपा का छोटा सा पॉकेट स्वरूप उसके पास था, जो बड़े मंदिर से ब्लेस था, वो मैंने अपने जो है मतलब उनको मैंने कृपा को मंदिर में विराजमान किया कान्हा जी के साथ, और उन्हें बहुत बहुत नमन किया। उसी वक्त मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई, और मैंने गुरुपा को जो है मैं उसी दिन से मानने लगी, और उसने मुझे गुरुपा की महिमा के बहुत सारे सत्संग सुनाए, और मैंने बस उसी समय मुझे लगा कि मुझे पूर्ण गुरु मिल गए हैं और मेरा जीवन सार्थक हो गया है। और बस बस उसी समय से गुरुपा के मेहर मुझ पर होने लगी। मुझे गुरुपा के रोज़ेज़ की खुशबू जगह जगह पर रोज़ आने लगी। मतलब लगातार मुझसे जो वो खुशबू मेरे साथ आती, मेरे साथ जाती, और मैं मतलब मुझे भी फील हुआ कि यहाँ पर कहीं परफ्यूम नहीं छिड़का है, ना ही कोई फ्लावर से ना कुछ है, फिर भी ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो उसने मुझे बताया, ये गुरुपा की फ्रेगनेंस है, जो कि हर समय आती है। तो गुरुपा ने इस तरह से बहुत चीज़ों से ब्लेस किया। गुरुपा ने बहुत मेरेकल किए। मेरी हेल्पर एक पार्ट टाइम हेल्प आती, उसकी कज़न को गुरुपा ने जो कि ज़िंदगी मौत के आखिरी पड़ाव पे थी, उसको जो है कैंसर था, जो कि लास्ट स्टेज का था, और वो जीना मतलब उसको मुश्किल था। उसको भी गुरुपा ने मेरी एक मैं तो खैर कौन होती हूँ डिग्री का दास, एक भक्त की सुनी, और उसको जीवन प्रदान किया। और वो अपने जीवन को जब वो उसने मांगा, वो जीवन उसने बहुत कम समय का ही मांगा था, लेकिन गुरुपा ने उसे 3-4 महीने बहुत अच्छा जीवन प्रदान किया, जिसकी वजह से वो अपने जीवन से मैं अपनी सारी विशेष पूरी कर गुरुपा के श्री चरणों में चली गई। तो उसे 4 महीने गुरुपा ने उससे बहुत ही अच्छे से रखा। तो इस तरह से गुरुपा ने बहुत सारी जो विशेष पूरी करी। मेरी भी जब मैं गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा 23 से 2024 में ही मेरा 2-3 बार सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, और गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छे जो है पोजीशन पर दी। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, और जो कि मेरी ज़िंदगी पहले अच्छी थी वो और भी अच्छी हो गई। गुरुपा की मेहर का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल जो मुझे मना कर रहे थे कि वो किसी भी गुरु के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि उन्होंने आसाराम और दूसरे गुरुओं के बारे में बहुत सुना था, जिन्होंने बहुत सारा फ्रॉड जो हुए हैं उनके बारे में। तो वो बोलने लगे कि तुम आप कान्हा जी को मानते हो, उन्हीं को मानो, किसी भी गुरु के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मैंने नहीं सुनी उनकी, और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, उसे उन्हें मानने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं बस उनको मानने लगी। और मैं जैसे मेरे गुरु पैसे जुड़ा, उसी वक्त इमीडिएटली आई थिंक 15-20 डेज़, 1 महीना भी नहीं हुआ था, और मैं जनवरी में मुझे गुरुपा ने बड़े मंदिर बुला आने का अवसर प्रदान किया। हम इंडिया गए, तो मैं पहले ही चली गई। मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा कुछ काम था, तो वो लेट आए, और मैं चली गई, और मैं बच्चे और वो बाद में आए। तो मैं जो गुरुपा ने अपने साथ जो है बड़े मंदिर बुलाया, अपने दर्शन कराए, वृंदावन के दर्शन करा, मतलब हर जगह उन्होंने मतलब मुझे आने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। तो गुरुपा ने, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल 15 दिन बाद जब वो आए, इसी बीच जब मैं इंडिया में थी, मेरे हस्बैंड के साथ बहुत मेरेकल हुआ। उन्होंने उनका पासपोर्ट जो है वो टैक्सी में ही छूट गया था। जब वो चाइना में ट्रैवल कर रहे थे, तो चाइना में टैक्सी जो है उनका मेन चाइना से उनका जो है 20 किलोमीटर अंदर की उनकी कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें वो विजिट वहाँ पर वो गए जा रहे थे। तो उनको उनका पासपोर्ट जो है उसी टैक्सी में ड्रॉप हो गया, उन्हें पता नहीं चला। वो उतर के वापस चले गए, और उसी के बाद उन्हें इंडिया आना था। और जब उन्होंने शाम को देखा तो उनके बैग में पासपोर्ट नहीं था। वो डर गए कि अब मेरे को इंडिया में कैसे जाऊँगा, अगर वहाँ चाइना में फंस जाते तो वहाँ से पासपोर्ट के बिना निकलना बहुत इम्पॉसिबल होता है, उसे प्रोसेस में टाइम लगता है बहुत। तो मतलब फिर हस्बैंड अंकल ऐसे सोच ही रहे थे।
उसी वक्त वो टैक्सी ड्राइवर जो है ऐसा आया वापस देने के लिए 20 किलोमीटर अपना पेट्रोल लगाकर वो मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट को देने के लिए उसी जगह पे आया जहाँ उसने छोड़ा था उनकी कंपनी में। और मेरे हस्बैंड अंकल जब वो आया तो उनको उसकी बहुत फ्रेगनेंस भी आई और वो बोलने लगे कि मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसे नहीं आ सकता कोई भी बिना कुछ मतलब इतने दूर इतना वो करके। तो उस वक्त मैं बड़े मंदिर में थी जिस वक्त मेरे हस्बैंड के साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो मैं उसमें कृपा से अरदास मतलब पूजा और शुक्राना कर रही थी कि आपने मुझे मंदिर में बुलाया। मेरे हस्बैंड अंकल को भी जोड़ो ये करके मैं कृपा से कह ही रही थी। और मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो हांगकांग में चाइना में थे और वहाँ पर वो उनको ये फीलिंग हुई। उसके बाद जब वो वापस आए मतलब इंडिया आए तो वो बोलने लगे मुझे भी बड़े मंदिर जाना है और वो गुरुपा को मानने लगे। और इस बीच वो उनको पता नहीं कहाँ से सत्संग आने लगे और सत्संग सुनते रहे वहाँ हांगकांग में ही। और फिर इस तरह से गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी जोड़ दिया। लेकिन वो उनका जाना नहीं हुआ उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है कुछ किसान आंदोलन चल रहा था जिससे कि रोड वगैरह ब्लॉक थी। तो वो मेरे जाने के बाद मैं सोचा था मैं दोबारा भी जाऊँगी, लेकिन उस बार मैं एक ही बार जा पाई और वापस हम मेरे हस्बैंड अंकल नहीं जा पाए। वो बच्चों को भी लेके जाने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। उसके बाद जब वापस आ गए हम फिर दोबारा हम जब गए तो फिर हम गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल हम सब गए। इस प्रकार गुरुपा ने मुझे अपनी इस 2 साल की जर्नी में 4 बार है बड़े मंदिर और 1 बार डुगरी मंदिर के दर्शन कराए। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा का शुक्राना तो मैं जितना भी करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने बहुत मेहर की है। गुरुपा की मेहर जो है गुरुपा ने मुझे कहा है कि अपनी मेहर जो मैंने तुझ पे किया है उस पे अब इस सत्संग को सुना। तो मैंने अपने सत्संग में गुरुपा के जितना भी मैं बखान करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने मुझे बहुत बार दर्शन दिए और बहुत बार उन्होंने मेरे को मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे बच्चों को ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे की जो है जॉब जो थी उसमें वो बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी और उन्होंने उसके पैसे फंसे थे वहाँ पर। उसकी 6 महीने की सैलरी उन्होंने 6 मंथ की सैलरी जो कि नियरली $1 लाख के करीब होती है वो नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने उसने मतलब मैं जो लेबर में जाके हम सब लोगों ने कंप्लेन की थी। तो बाद में वो पैसे उसको ग्रुपा ने दिलाए 2,000। मतलब जिस समय उसको पैसे मिले वो दिन भी 7th था। 7 सितंबर को उसको जो है उसके पैसे जो है पूरे पैसे सैलरी पूरे अकाउंट में बोनस के साथ आई। इसके लिए भी जय जय जो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बिना तो ये सब कुछ होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आपके जितना मेहर तो कोई कर ही नहीं सकता अपनी संगत पर। आपने मेरे बेटे को उसकी मेहनत की कमाई वापस दिलाई, इसके लिए शुक्राना। उसके आपने उसको बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी, उसके लिए शुक्राना। उसने अपना काम जो वो कर रहा है उसके लिए शुक्राना। अभी मेरे बेटे का ड्रामा 22 नवंबर को हांगकांग में थिएटर में जो है वो आएगा। और मतलब पर जो है HKU का थिएटर है वहाँ पर उसका ड्रामा हो रहा है। ड्रामा रिलीज है, इसकी टिकट लगे हैं और वो ड्रामा में मेरा बेटा भी एक्ट कर रहा है। और पर वो सिर्फ डायरेक्शन और वगैरह सब भी करता था, उससे पहले वो एक्टिंग भी करता था, लेकिन अभी उसने खुद भी पार्टिसिपेट किया है मेन कैरेक्टर बन के। तो इसके लिए भी कृपा आपका अनंत अनंत शुक्राना है। आप उसका ड्रामा अच्छे से हो जाए और बहुत अच्छे से करे, इसी शक्ति उसको देने के लिए शुक्राना। मेरी बेटी भी उसके साथ जो हेल्प कर रही है कई चीज़ों में, तो दोनों भाई बहन मिलकर मेहनत कर रहे हैं। और मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हुई है, उसके लिए भी उसके नंबर अच्छा है, इसके लिए भी शुक्राना। वो HKU से उसने ग्रेजुएशन कर ली है, अभी उसको जो है डिग्री नवंबर एंड में मिलेगी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। बच्चे को आपने डायरेक्ट नहीं जोड़ा है, लेकिन आप वो भी एक अच्छे इंसान उनको बनाया है, इसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चों ने बहुत अपने कलीग्स की और जो जानते हैं लोग उनकी बहुत मदद करने की भावना उनके अंदर है, बहुतों की उन्होंने मदद करी और उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। बच्चों को अच्छे सोच देने का शुक्राना है। और वो भला ही गुरुओं का उन्होंने सुना है इसलिए वो गुरु को नहीं मानते, लेकिन एक दिन आप जब उनके कर्म कर जाएंगे शायद आप उनको जरूर जोड़ोगे। दोनों बच्चे अच्छे देने के लिए शुक्राना। दोनों बच्चों का आपस में बहुत प्यार है, देने का शुक्राना गुरुपा। बस मैं आपका शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। एक सुख शांति और पॉजिटिविटी से भरा हुआ घर जो कि एक मंदिर के समान है, वो देने के लिए शुक्राना, जिसमें आप बस प्रयास करते हो। ये आपका ही घर है और हम सब आपके बच्चे हैं। एक घर नहीं, आप मंदिर है और इस मंदिर में आप विराजमान हैं, और इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मेरे दिलो जान से शुक्राना है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्दों में आपका शुक्राना करूँ गुरुपा। आई ऑलवेज लव यू। अच्छी बहन, अच्छी सिस्टर इन लॉ और देने के लिए शुक्राना।
जो है हमारी बेस्ट है हमारी ज़िंदगी की। बहुत बहुत शुक्राना है हम अपने सभी फ़र्ज़ को अच्छे से निभा सकें और अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ें। और हमें ऐसे सोचते ना अगर मन मानी कर्म विचार से या निंदा चुगली किसी से अगर जाने में की हो कृपा, तो प्लीज़ हमें क्षमा कर देना। हमारे पितरों जो को का आशीर्वाद हमें बनाए रखना, उनसे और हमसे भी कोई भी कर्म गलत हुए हों जाने अनजाने में, तो प्लीज़ कृपा क्षमा कर देना अपने बालक समझ के। मैं जो भी अरदास जो भी मैं मंत्र जाप करती हूँ वो कृपा आपके लिए है, क्योंकि मेरी कृपा को कोई भी संकट ना आए। वो हम सभी के संकटों को अपने ऊपर लेते हैं। उनको इन संकटों के लिए हम उभारने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक मंत्र जाप ही कर सकते हैं। तो कृपा मेरे हर मंत्र में आप हैं और आपके लिए ही है। सो कृपा इसे स्वीकार कीजिए। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, आपने ही सब कराया है, आप ही सब करने वाले हो। आपके बिना तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो आपको दिलों का जान से शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को वहीं पर समर्पण करना चाहूँगी। गुरुपा की महिमा को जो भी नई संगत सुने उन सभी को ब्लेस करना, जो और भी पूरी संगत सुने सबके कष्टों को दूर करना, सबको खुशियाँ देना, सबके घर को मंदिर और सबके दिल में आप गुरुपा आपका वास हो। बस यही प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी कोई भी गलती हो गई सत्संग सुनाने में, सुमन जी, संगत जी और गुरु जी तो मुझे क्षमा कर देना। अब मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। संगत जी कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। तो आपके लिए कृपा के लिए मैं 2 शब्द गाना चाहूँगी। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे यहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। जय गुरु जी। गुरुपा आप तो प्यार का सागर है। इस सागर से एक एक बूंद हम जो लेते हैं वो भी हमारे सभी कर्मों को जो है वो सही कर देती है। आपकी हर बूंद, हर प्यार के एक एक बूंद के लिए हम प्यासे हैं। कृपा आपकी सारी संगत सब पर अपना प्यार और मेहर बरसाए, सबत का भला करें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने तो पहले गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी की रहमतों के आगे सारा कुछ शुक्राना सब चीज़ हम बयान करते हैं। गुरु जी की पूरे संगत जी थे, पूरे संसार थे। ये 5 त्यौहार बहुत अच्छे से गुरु जी महाराज ने अपनी कृपा बरसाई है, रहमतें करी हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, बंदी छोड़ दिवस, भैया दूज, इन पे गुरु जी महाराज ने सारी संगत के घर रहमतों की बारिश की है, रहमतों की बौछार की है। और हमारे ये त्यौहार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मनाए गए हैं। ये गुरु जी की कृपा से ये साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसलिए गुरु जी महाराज जी ने सबके घरों में लगातार 5 दिन की खुशी इतनी है कि सब खुशी होंगे। आशा करते हैं कि सबकी दिवाली सबकी बहुत अच्छी गई होगी। गुरु जी महाराज जी आपका किस शब्दों से शुक्राना करें, शब्द तो कोई नहीं, फिर वही शुक्राना शब्द है। और उसी शुक्राने शब्द से आप जी की रहमतों का बयान करते हैं। आप जी की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। गुरु जी महाराज, संगत जी, हमने भी अपनी गुरु जी की परिवार ने भी, गुरु जी ने अपने पूरे परिवार को धनतेरस के दिन बहुत शॉपिंग कराइयाँ, सब चीज़ मिली। और जो चीज़ हमें बार बार पता भी लग गई थी तो भी हम लेके आए, फूल भी लेके आए, क्योंकि गुरु जी महाराज कह रहे प्लास्टिक के फूलों की जगह दूसरे फूल लगाओ। वो भी गुरु जी महाराज की कृपा से ही आए हैं। और इतनी शॉपिंग कराई है दिवाली में, इतनी डेकोरेट पीस आए। एक में तो जिन्हें गुरु जी महाराज का
फेस रहेगा, उसमें गुरु जी महाराज के स्वरूप हैंगे, फेस नहीं, सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी गुरु जी महाराज जी, जिसमें स्वरूप हैंगे। इस तरह ही इधर भी मोर है, इधर भी मोर है, बीच में फूल है, ऐसे लगता है जैसे गुरु जी महाराज का स्वरूप है, बहुत अच्छे रंग में और पीकॉक कलरों में ही वो स्वरूप मिला है। और गुरु जी महाराज ने बहुत कीमती ईद की सामान दिवाए हैं, क्योंकि शॉपिंग बहुत खुले से की है। और आगे भी आशा करती हूँ कि हर त्यौहार गुरु जी महाराज इस साल का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बहुत अच्छा मनवा रहे हैं। गुरु जी की हमेशा कृपा होगी। इंडिया में भी अंकल जी ने अकेले से बहुत अच्छी पिक भेजी और बहुत अच्छी दिखाया हमें, रोज़ ही दिखा देते हैं मंदिर, तो हमें बहुत मन को खुशी हुई कि गुरु जी महाराज ये सब आपकी देन है, आप ही सब करा रहे हो। हम तो इतना करते भी नहीं थे, आगे हमें पता ही नहीं था। अब तो हम हर गलती को सोचते हैं, हाय ये भी हमारी गलती है। गुरु जी महाराज जी हमें सही रास्ते बहुत दिखा रहे हो, हमारे पे अपने पूरे परिवार पे ऐसी कृपा करना कि सब सही रास्ते और सही काम करें। गुरु जी महाराज जिन पे भी गलती से भी गलती काम हो जाता है उनको भी क्षमा करना, क्योंकि गुरु जी महाराज हम अनजाने बच्चे हैं, हमें इतनी सोच समझ नहीं है, वो तो आप दे रहे हो हमें बहुत अक्षर और बहुत शब्द ऐसे सिखाए हैं जो हमें पता ही नहीं थे कि हम गलती कर रहे हैं। गुरु जी महाराज आपकी कृपा से 5 दिन बहुत अच्छी तरह दीवे भी जगाए हैं। और गुरु जी महाराज दिवाली वाले दिन इतनी हवा चल रही, जब हमने दीवे रखे तो सच पूछ के जाने, हमने कहा कि गुरु जी महाराज 10-15 मिनट के लिए हवा बंद कर दो, बहुत नेरी, सुबह से नेरी चल रही थी, झाड़ू भी पे चटपट के रहा। तो गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, पूरे दीवों में तेल बत्ती खत्म हो गई और हवा नहीं चली। 5 दिन इतने अच्छे दीवे चले कि कोई दीवा ऐसा नहीं रहा जिसमें तेल बत्ती रहे, जन्म सा रह गया, यानी कि पूरे हवा बंद करके दीवे जगवाते थे गुरु जी महाराज। आपकी अपने अंदर से घर भी आपने बहुत सुंदर सजवाया और इलेक्ट्रॉनिक दीवे भी आपने मंगवा के दिए और हमें शोपीस वाले दीवे भी मिल गए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक दीवे जगा के बड़ी सुंदर तरीके से गुरु जी महाराज आपने अपना घर सजवाया और दिवाली मनवाई। फिर भी बहुत गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, अपने परिवार से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा करना गुरु जी महाराज। गलतियों तो बच्चे तो होंदी रहती है, तुम्हारा परिवार है, गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, पर मेरे गुरु जी महाराज सबनों क्षमा करो, जाने अनजाने दी गलती भी क्षमा करो, सही रास्ते लाओ। आप जी का यही अरदास करते हैं, पूरी संगत जी को भी सही रास्ते लगाओ और संसार का भी भला करो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जब असीं ये गल कहने हैं तो फिर संसार बिच आ जाता। सरबत दा भला मंगते हैं, सरबत दा भला सोचते हैं, सरबत दा भला करिए। और गुरु जी महाराज जी विश्वकर्मा जी की भी हमने पूजा की, आरती की, गोवर्धन जी की बंदी छोड़ दिवस भी गुरुद्वारा साहिब गए हम, दीवे जलाए और बहुत अच्छे दीवे जले आपकी। और फिर हमने ऊपर माथा टेका, हमसे जो बन सका, जो गुरु जी महाराज आपने हमें लेके भेजा वो हम लेके गए और बहुत अच्छा, हमने बहुत खुले दिल से मत्था टेका और बहुत अच्छा, शब्द तो नहीं चल रहा था, समझा रहे थे वो बंदी छोड़ दिवस था कि सबको माफ़ कर दो और आपस में प्यार रखो, ये नहीं कि अब देख के हाय बाय कर लो और बाद चुगलियाँ करो भी, ये समझा रहे थे ग्रंथी पाठी भी। और गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर रुमाला साहिब जी पर बहुत सुंदर लग रहे थे, उसके सामने लिख रखे थे, देख गुरा दा दर्शन, देख गुरा दे दर्शन, सोई जीवा लिखा हुआ था सामने। बड़ा मन खुश हुआ और 5-7 मिनट हम अच्छी तरह बैठे, देख प्रसाद लिया। देख प्रसाद लेने के बाद, खाने के बाद मत्था टेका। बहुत बड़ी लाइन लग रही थी, अभी आके हमने घर में लक्ष्मी पूजा करना था, इसलिए हम जब भी 5-7 मिनट बैठ के चले आए, क्योंकि गुरु जी महाराज हम इसलिए पहले दिवाली लक्ष्मी पूजन नहीं करते क्योंकि लंगर प्रसाद तो छक्के होने, फिर कहने हाय लहसुन प्याज वगैरह सब खा लिया। पर गुरु जी महाराज वो आपकी दवाई भी है और प्रसाद भी है, क्योंकि यहाँ पे दीवा जला के हम बंद करके घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि लक्ष्मी माता जी का पूजन भी हुआ और यहाँ पे कनाडा में दीवे जला नहीं सकते। कोई बात होगी तो बाद में क्या होगा, हम राखी रख लें, कभी ऊपर देख लें, कभी नीचे देख लें, इस तरह अपनी निगरानी में ही दीवे जलाते हैं। और प्रकृति हमारे अंदर लगी हुई थी, उस पर भी दीवा जलाया। चलो जल पे तो हम हमेशा ही ख्वाजा जी पे जलाते थे और बहुत अच्छी जगह है, आपने दीवे रखवाए और जलवाए, बहुत खुश हुए गुरु जी महाराज। ये सब आपकी कृपा थी, आपकी कृपा तो बगैर ना दीवे आते। बहुत डेकोरेशन दीवे लेके आए थे, बहुत जेडे आर्टिफिशियल डेकोरेट थी, उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक दीवे जलाए और जेडे तेल के दीवे जलाए थी वो भी हम बहुत अच्छे, और आपने श्री लिखे हुए थे और डेकोरेट पीस सी के बहुत सुंदर दीवे थी, तो हमने वो भी आपके
जगवाए और फूल झड़ियाँ चलवाइयाँ आपने, खूब अच्छी चलवाइयाँ। तो ये गुरु जी महाराज जी आपने बहुत अच्छा पूजन करवाया और मिठाई वगैरह सब चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो नहीं मिली और सब चीज़ मिल गई है। गुरु जी महाराज अगर जाने अनजाने फिर भी कोई अगर चीज़ रह गई हो और हमसे गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। लक्ष्मी माता जी, सारे लक्ष्मी माता जी, सरस्वती माता जी और गणेश बप्पा जी हमें माफ़ करना। विश्वकर्मा जी आप भी हमें माफ़ करना। गुरु जी महाराज जी आप भी हमें माफ़ करना। और विष्णु भगवान जी भी विराजमान थे, वे भी हमें माफ़ करना। विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी माँ जी साथ ही रहते हैं और लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ ही सारा परिवार की पूजा की और बहुत खुश हुए। बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छे से दीवार लगाए और बहुत अच्छे से अब गुरुद्वारा साहिब गए। फिर हम लंगर प्रसाद में खड़े रहे बहुत देर, लाइन लग रही थी, इतनी भीड़ थी हमने कभी देखी नहीं। जिस दिन से हम आए हैं कनाडा में बहुत लाइन लग रही थी और जब हम जाके बैठे तो हमें तीनों को बहुत अच्छा प्रसादा मिला और दाल थी माँ छोलों की और बूंदी रायता सी, मटर पनीर सी और खीर सी। सैलड हमें नहीं मिली पर चटनी हमें ज़रूर मिली है और चावल नहीं सी गए, प्रसादा खाए और जलेबी बहुत अच्छी ली, अच्छी तरह से हमने। और जल प्रसाद भी मिला। पहले मैंने कभी जल प्रसाद नहीं पिया पर जब गुरुजी कहते हैं कि जब जल प्रसाद जब आता है और तुसी लंगर प्रसाद खाने हो तो ध्यान करा करो। तो मैं क्या जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाए, ये आपका ही लंगर प्रसाद है। और खाने लगे और बहुत अच्छी तरह हमने खाया। खा के जब मैं उठी तो मैं एक बेसन की बर्फ़ी लेने लगी तो उन्होंने मुझे पॉलीथीन के अंदर 5 बर्फ़ी बेसन की डाल के दी और वो मुझसे मैं घर लेके आई। बहुत खुश हुई बेसन की बर्फ़ी खा के। गुरु जी महाराज ने मुझे मीठे से झोली भर के भेजा। वैसे तो वहाँ कोई दे नहीं रहा था लेकिन कोई दे नहीं रहा था तो इसलिए मैंने कहा कि गुरुजी मैं एक बर्फ़ी ले लूँ। तो उसने कहा रुक जाओ मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने 5 बर्फ़ियाँ दी और मैं बहुत खुश होकर भर के झोली लेके आई। मैं कि गुरुजी महाराज का प्रसाद है, ये गुरुजी महाराज ने मेरी मीठे से झोली भरी है, मीठे बेसन की बर्फ़ी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा सत्संग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। गुरुजी महाराज मैं अपनी बीते हुए 5 दिनों की ही आपका शुक्राना करती हूँ कि आप जी ने बहुत अच्छी हमें शॉपिंग कराई और बहुत अच्छा हमारे सारे त्यौहार मनवाए हैं और पर्व पावन त्यौहार थे ये बहुत अच्छी तरीके से मनाए। गुरुजी महाराज आप जी की कृपा हुई तो आप जी ने सत्संग, आप जी को बहुत बहुत मुबारक है और आप जी के चरणों में गुरुजी महाराज जी शुक्राना कर दें हैं। और सुमन आंटी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी महाराज जी ये सत्संग आपको भेजा है, आपने सुमन आंटी जी को भेजना है। सुमन आंटी जी ने अपलोड करना है और अपलोड करके सारी संगत जी को बताना है कि गुरुजी महाराज की इतनी मेरे हुई कि जिस दिन से भी कनेडा में है कभी भी कोई गिफ्ट नहीं लेके आए, पर ये गुरुजी महाराज ने हमें धनतेरस पे इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए कि ये सब गुरुजी का स्वरूप दिखते हैं और मोर के रूप में और बहुत अच्छे अच्छे स्वरूप आए हैं। मुझे कह भी नहीं मैं सकती कि मैं ये स्वरूप ले सकती थी, पर इतने महंगे और इतने गुरुजी महाराज की कृपा से दिवाए। गुरुजी महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। धन गुरुजी महाराज, वाह सॉरी संगत जी, वाह गुरुजी महाराज, धन गुरुजी महाराज, लव यू सो मच गुरुजी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। आप जी के पूरे परिवार के ऊपर मेरा प्रार्थना आप जी का हाथ और साथ है। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जी जब मैं मोबाइल खोलने लगी तो मुझे मैसेज भेजा गुरुजी महाराज ने कि मैं जब अरदास कर रही हूँ मोबाइल से कि गुरुजी महाराज जी शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और मैं बहुत खुश थी और थोड़ी सी प्रॉब्लम जो सी वो गुरुजी महाराज को पता ही है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिया, मैं जब भी लिख लेती हूँ जो भी 5-4 मैसेज देते हैं और पॉजिटिव बना देते हैं मैं तो जवान बन जाती हूँ। सच बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी महाराज अगर आप ना होते तो क्या होता। गुरुजी महाराज जी हमारे सारे कार्य करवा रहे हैं, गुरुजी महाराज जी करवा रहे हैं, गुरुजी महाराज जी करवाएंगे। अगर गुरुजी महाराज साड़ी बांह ना फड़ दे तो असी रुल जाना सी। सच्ची मैं बहुत सत्संगा च भी सुनती हूँ तो जब मैं भी हंगारा भर देनी, सही बात है। गुरुजी महाराज अगर आप ना साड़ी बांह फड़ दे असी रुल जाना सी, सानू किते ना मिलती था, असी रुल जाना सी। अच्छी बात तो सही है पर गुरुजी महाराज बहुत तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ में सी। अपने यूरोप में बच्चे को भी अपनी में ब्लेसिंग दो, वो मानता तो नहीं है, उसे तंदुरुस्ती बख्शो, जो भी उसे बीमारियां नहीं होंगी। गुरुजी महाराज हमारी ये कीते कराए का जो भी कुछ है ब्लैक मैजिक है बचपन से ही, क्या बस हमारे बचपन में ही
हमें ब्लैक मैजिक घेर लिया था पर हमें कुछ नहीं पता था। पर आज हम शुक्राना भी करते हैं और ब्लैक मैजिकों से हमें भस्म कर दो हमारे पूरे परिवार से। अपने पूरा परिवार है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें ही कहती हूँ, गुरुजी का परिवार है, अपनी परिवार की बाँ पकड़ी हुई है और अपने परिवार को पाल रहे हो, अपने परिवार को संभाल रहे हो, अपने परिवार को थाम रहे हो और अपने परिवार को मुट्ठी भर संगत में हाजिर लगा रहे हो। तो गुरुजी महाराज मुझे कोई फिक्र नहीं है, इतने दिनों का कितना हुआ है, हजार हमारे लिए तो जब भी कितना है। तो गुरुजी महाराज आपने सही करना है। अब तो आपने हमें न्यू लाइफ पूरे परिवार को, अपने पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करती है। न्यू लाइफ के जितना भी कोई करेगा वो पिछली लाइफ में करेगा। अब तो हमारे पूरे परिवार को न्यू लाइफ दिखती है। अब मेरा बाल भी बिंगा नहीं है। मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई, मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई, मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई। बाल भी बिंगा नहीं है कि गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की है और गुरुजी महाराज ही हमें बचा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और सुमन आंटी जी, आप जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जी का मैसेज मिल गया था मुझे और सरबत दे पले दे लई जो सत्संग करा रहे हो, जो भी गुरुजी महाराज हमें सेवा लगाएंगे सब भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। जय है सुमन आंटी जी, आपकी जो भी अरदास है गुरुजी महाराज मुझे अरदास करते हैं कि गुरुजी महाराज जी ये हमें जो आपने सरबत दे पले दी सेवा लगाई है सबको मिलके गुरुजी महाराज सबका भला कर दो, सबकी अच्छी सोच दो, सच्चे विचार दो, अच्छा भला करिए। और सुमन आंटी जी को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो कि ये सरबत भला हमेशा होता रहे और सब दे कष्ट कटते रहें। और गुरुजी महाराज जी ये ब्लेसिंग आज सबनों दिंदे रहो। सुमन आंटी जी सबकी झोलियों में फूल खिलते रहें, खुशियों से भरपूर रहें। यही आपकी ब्लेसिंग आज सब पूरी संगत को मिले और पूरी संगत मिलके गुरुजी महाराज का शुक्राना करे। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी महाराज, आपका परिवार बहुत खुश है। मैं क्या हुआ, गलती है ये क्षण भर के लिए कोई निगेटिव शब्द निकल जाता है। सॉरी संगत जी, गुरुजी महाराज का पूरा परिवार बहुत खुश है। और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, मैंने अपने बच्चों से बात कर रही थी, मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी, भाई मैं कर रही थी, गुरुजी महाराज ने नहीं करनी थी। मैं अपने बच्चों से जब बात कर रही थी मैंने कहा कोई बात नहीं, हंस लो। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे इतना पैसा देना, मुझे रखने की जगह नहीं मिलने की, तुम देखते जाइए भी मैं भी तुम्हें नहीं देने की। मैंने ऐसे मजाक कर रही थी अपने गुरुजी के महाराज के बच्चों से। तो मैं भी गुरुजी महाराज की शिष्य हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज वाली नहीं थी। पिताजी मेरे शिव बाबा हैं और गुरुजी मेरे गुरुजी ही हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो मैं ना बच्चों से बात कर रही थी, कोई बात नहीं तुम हंस लो मेरे से, मुझे बेअंत गुरुजी महाराज देने वाले हैं। तभी ना मुझे जब मैंने वो खोला, मैंने ये बात 2-3 दिन पहले करी थी, दिवाली के बीच में बैठ के बच्चों से जब बात करी, तभी जब मुझे मैसेज आया तो कह रहा कल तो तू मजाक में कह रहा था। मैं कह रही थी बच्चों को कि मुझे तो गुरुजी महाराज ने इतना पैसा दे देना कि मेरे से रखने की जगह नहीं मिलने की। तो तभी मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया, कल तो तू मजाक में कह रहा था कि मुझे गुरुजी ने अमीर बनाने वाले हैं। हाँ जी, मैं सच्ची हंस के कह रही थी उन्हें कि मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, मुझे गुरुजी महाराज बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, सब कुछ सही होगा। तभी मुझे मैसेज आया, कल जो तू मजाक में कह रहा था कि मुझे गुरुजी अमीर बनाने वाले हैं, मुझे गुरुजी अमीर बनाने वाले हैं, जा ये तेरा सपना पूरा हुआ। बहुत जल्दी तू भी बोलेगा कि गुरुजी वाकई में सच बोलता है कि पूरा हुआ, तेरा सपना पूरा हुआ। बहुत जल्दी तू भी बोलेगा कि गुरुजी वाकई में सच बोलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बाबा गुरुजी महाराज, धन गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज, आप जी की कृपा है तो हमारे पास सब कुछ है। फिर गुरुजी महाराज ने फिर 2 मैंने ऊपर करा, अपने खानदान में तू इतनी अमीर होगी कि तेरे पास धन रखने की जगह नहीं होगी, बस तू जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज लिखा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, मैंने कॉपी में लिखा है कि गुरुजी महाराज अपने खानदान में तू इतना ही अमीर होगा कि तेरे पास धन रखने की जगह नहीं होगी, बस तू जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज लिखा कर। और गुरुजी महाराज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, तम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। ये पॉजिटिव्स देख के तो गुरुजी महाराज 8 दिन ऐसे निकल जाते हैं, हवा में उड़ती रहती हो मेरे गुरुजी महाराज। बस अमृत वेला कराओ, पाठ सिमरन में ध्यान लगाओ, कृपा करो, जश्न की तैयारी शुरू कर, तेरे गुरुजी तेरे पे मेहर करने वाले हैं। जश्न की तैयारी शुरू कर, तेरे गुरुजी तेरे पे मेहर करने वाले हैं। अब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी, अपनी खुशियों में शुक्राना करना ना भूली। ना गुरुजी, आपको भूल के तो ख़त्म है हमारा संसार ही।
गुरु जी महाराज जब तक श्वास में श्वास है, जब तक आपका नाम लेती ही आपकी गोद में उठ के सचखंड में आपके चरणों में लग के जाऊं। गुरु जी महाराज अपने परिवार को संभालने के लिए थोड़ी ज़िंदगी मांगती हूँ कि आपको अपने बच्चों का पता है, इसलिए मैं तो आपको कह देती हूँ, नहीं गुरु जी महाराज सब आपको दिया, टेंशन भी आपको दी, चिंता भी आपको दी, घर भी आपने चलाना, आपकी मेहर है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी बरकत है, आपकी रहमतें हैं, सब आपने चलाना, बेअंत 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 चला रहे हो। गुरु जी महाराज जिस दिन आपको भूलूं उस दिन मेरे प्राणी ना रहें, मेरे श्वास ही ना रहें मेरे महाराज। मैं तो पूरे यकीन से कहती हूँ मेरे गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं। जय गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत तो बड़ा हो रहा है, अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और आपका दिव्य मंत्र जाप बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा स्वाय। जय सुमन आंटी जी, शुक्राना सुमन आंटी जी, आप जी की भी रहमतों का बहुत बहुत शुक्राना है, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जी गुरु जी की बेटी बहुत प्यारी हैं, इस तरह हमें भी बोलना सिखा दो, हंसना सिखा दो। संवरने तो लगे हैं हम भी, हमें दोबारे गुरु जी महाराज ने संवरना सिखा दिया। गुरु जी महाराज हम तो सब कुछ छोड़ दिया था, बहुत विपता में थे, अब भी विपता तो जो है तुम्हें पता ही है, पर गुरु जी महाराज कहते हैं मेरे हुंदे तू फिक्र क्यों कर दी है, इस करके मुझे फिक्र नहीं है, और कहते मेरे हुंदे शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आप जो मेरे को बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी, अगर मेरे से कोई बोलने में गलती हो तो गुरुपा आप मुझे माफ़ करना। गुरु जी आपकी बार आपने दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से मनाई, इतनी खुशी हुई गुरु जी कि पहले हम ना इतनी थोड़ी कम ही लाइट लगाते थे, अब की बार छोटा बेटा बहुत पूरे घर तक लंबी लंबी लाइटें लगाई उसने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले उसने कभी नहीं लगाई, मैं ही लगाती होती थी, तो इसकी मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा गुरु जी। और इतनी ज़्यादा मिठाई आई बाहर से, सब जानने वालों ने बहुत बहुत मिठाई दी भर भर के, और सब बच्चों ने खूब खा रहे हैं और खाई। मेरे को ये था कि किसी का पेट ना खराब हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरु जी, आपकी बहुत ब्लेसिंग रही, तो इसका मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने सत्संग दिया था कि तेरे बेटा पे थोड़ा कष्ट है, तो गुरु जी हाँ पोते की तबीयत ख़राब हुई, लेकिन पहले क्या होता है उसको निमोनिया हुआ है, तो उसको आगे जब भी खांसी होती है बहुत लंबे महीना लग जाता है ठीक होने में। तो अगली बार गुरु जी आपने इतनी जल्दी उसकी 2-3 दिन के अंदर ही उसको, जैसे मैंने अदरक और शहद और आपका जल प्रसाद डाल के दिया, तो उसको ठीक हो गया वो, और 1 दिन में उसका बुखार भी ठीक हो गया। तो इसका आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुपा कि आप हमारा कितना ध्यान करते हो गुरु जी। संगत जी गुरु जी ना हर वीरवार को तकरीबन ऐसा होता है कि हम घर के ही बैठ के गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं छोटा सा। कभी मैं अकेली भी बैठ जाती हूँ, अगर बेटा वगैरह ना आए तो, ये तो बड़ा बेटा और पोता बैठता है। तो अब की बार जैसे सत्संग में बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही थोड़ा आया, आते हैं सबको ही आते हैं कि गुरु जी आप हो या नहीं, तो इतनी देर में एक छोटी सी, क्योंकि शाम बात ही अंधेरा हो चुका था, छोटी सी बटरफ्लाई आके गुरु जी के स्वरूप पे घूम के बैठ के गई, फिर हमें ब्लेस करके वो चली गई। तो गुरु जी ने अपने दर्शन दिए। गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे से जो बोलने में गलती हुए भूल है गुरुपा, तो मुझे माफ़ करना। आप हमें बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी हमारे मन में ऐसी बातें आ जाती हैं गुरुपा कि हम ना इंसान हैं, तो गुरुपा आप माफ़ करना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी को भी खूब ब्लेस करना गुरुपा, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं गुरुपा। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम शुक्राना मेरे गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि मैं तुझे बहुत सारे रूप में दर्शन दूंगा, लेकिन गुरुपा ने तो मुझे कल सुबह में जैसे उठी और नहा के पूजा करने के लिए मंदिर के सामने खड़ी रही, वैसे ही मेरी विंडो के पास एक सफ़ेद कबूतर आके खड़ा रहा। मैं इतना खुश हो गई कि मैंने सिर्फ जोर से ऐसे बोल दिया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर वो कबूतर थोड़ी देर बैठ के उड़ के निकल गया। शुक्राना गुरुपा, आपने कबूतर रूप में दर्शन दिए उसके लिए शुक्राना। फिर कल मेरी कज़िन सिस्टर है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हम लोग भाईंदर हॉस्पिटल में, साईं बाबा हॉस्पिटल करके, वहाँ पे हम लोग उससे मिलने के लिए गए। तो जब मैं जा रही थी ना, तो मुझे बहुत सारी तितली, मतलब पहले 1, 2 ऐसे 7 तितली के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए, और 7th गुरुपा का लकी नंबर है, ब्लेसिंग नंबर है, शुक्राना गुरुपा। और वो भी सभी येलो तितली थी, सभी येलो तितली। फिर आज भी मैं जब शुक्राना गुरुपा, मुझे इतने अच्छे सफ़र से हर तरह से वहाँ पे मैं जाके आई, हर तरह से मुझे ब्लेस करने के लिए गुरुपा ने। मेरे बेटे के जो कष्ट काटे हैं कल, मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे, तो शुक्राना गुरुपा मुझे नहीं पता कौन से कष्ट काटे, किस मुसीबत में मेरा लड़का था, मुझे अभी तक बताया नहीं है, लेकिन गुरुपा ने मुझे बताया कि मैंने तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, अब उससे कुछ नहीं होगा। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा मुझे बोलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताएगा। और दूसरा शुक्राना ये कि आज भी जब मैं ऑफिस जा रही थी, तो आज भी मेरी टैक्सी के साथ साथ ही एक पीले कलर की मस्त इतनी प्यारी खूबसूरत तितली मेरे साथ चल रही थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मेरे सर पे जो मुसीबत आनी चाहिए रही थी ना, गुरुपा पहले ही मुझे दर्शन दे के मेरे सारे कष्ट कटवा लेते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज तो मुझे गुरुपा के दर्शन के लिए मुझे किसी भी हाल में गोरेगांव के आश्रम में, गुरुपा के आश्रम में जाना है। तो गुरुपा बस मेरा सफ़र अच्छा हो, मैं अच्छे से पहुंच जाऊं, और अच्छे से जाके घर पे आप मैं जाते हुए भी मेरे साथ रहना, आते हुए भी मेरे साथ रहना, मेरे साथ वापस घर पे भी आना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी आपके चरणों में। गुरु जी आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी आप पग पग हमारे साथ चलते हैं। हम इंसान ही हैं जो समझ नहीं पाते हैं। ये हम इंसान की कमजोरी की हम भगवान को समझते नहीं हैं। हमारी छोटी छोटी इच्छाएं ऐसे पूर्ण हो जाती हैं। वो कौन करता है? वो भगवान करते हैं, गुरु जी करते हैं, जिनको हम मानते हैं और जिन पर हम विश्वास करते हैं। गुरु जी, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक अरदास लगाई थी कि मेरे बेटे को जॉब ब्लेस करना। गुरु जी वो अरदास पूरी हो गई है, इसलिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरु जी आपने मेरे बेटे की जॉब लगवा दी, और आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इसके आगे तो मैं और क्या कहूँ ना, आपकी लीलाएं तो बहुत हैं, शुक्राने भी बहुत, शुक्राने तो रोज़ ही हो जाते हैं, पर हम इंसानों को याद ही नहीं रहते। जब मैं करने लगती हैं शुक्राना सत्संग, तो मुझे याद ही कुछ नहीं रहता है। चलो गुरु जी, क्या पता इसमें भी कोई वो है, भलाई है, पता नहीं। पर जो अभी या अभी हुई है, ये मेरे बेटे की जो जॉब लगी है गुरु जी, मैं उसका शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार आज नाइट में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना।
गुरु जी की बेटी गुरु जी के आदेशानुसार जो भी काम मैंने अपने मन में सोचा था वो सब करने जा रही थी, तो गुरु जी ने अपनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, इतनी सुंदर। और गुरु जी का पहले मैंने एक सत्संग सुना था कि जब उस कलर में गुरु जी तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं तो बहुत कृपा होती है। तो गुरु जी ने आज वो प्रैक्टिकली करके दिखाया। शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुपा। सब कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग को रिवील नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं कम शब्दों में ही आपका शुक्राना करती हूँ। धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, मेरे संग संग रहने के लिए, अपना कन्फर्मेशन देने के लिए बहुत अनंतम कोटि शुक्राना। हे महाशिव, हे पिता महाराज, आपने कहा है कि माता रानी के मंदिर में जाकर मुझे लाल चुनरी चढ़ानी है, तो हे प्रभु आप सब कराइए मुझसे। मैं कल जाना चाहती हूँ, मेरे साथ चलिएगा। पति अंकल नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा और मुझसे माता रानी की ये छोटी सी सेवा करवा दीजिएगा गुरुपा। पहले के अनुभव से आपकी बेटी अभी भी भयभीत है, उस भय को समाप्त करिएगा। और मैं सच्चे हृदय से अपनी माई को प्रणाम करके उनका अनंतम कोटि शुक्राना करके वापस अपने घर अच्छे से आ जाऊँ, बस यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करना और ये काम हाथ पकड़ कर करा देना बिना किसी विघ्न बाधा के। और बस मैं अपनी पति अंकल की ओर से आपका शुक्राना करती हूँ। उन्हें अभी बहुत समस्या है हाथ में, गुरुपा देखिएगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको जल प्रसाद लगाऊँ, लेकिन शायद अभी ठीक नहीं होगा। और मेरी तबीयत पहले से बेटर है गुरुपा, और आप मेरे साथ हैं, बस ये सबसे बड़ी नेमत है मेरे लिए। और मेरे गुरुपा मुझे समय समय पर अपना कंफर्मेशन देते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने मेरे बेटे की ओर से थैंक यू गुरुपा, मेरी बेटी की ओर से थैंक यू, हम सब की ओर से शुक्राना गुरुपा कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आपने हमें संभाले रखा, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को गुरु जी की ओर, गुरु जी के चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना।